श्री गणेशाय नमः। जय हो नंदलाला की, जय हो ब्रज भूमि के उद्धारकर्ता गोपाल कृष्ण की। प्रिय भक्तों, जहाँ जहाँ कृष्ण चरण पड़े वहाँ वहाँ धर्म जागृत हुआ और अधर्म का नाश हुआ। प्यारे श्रद्धालुओं, पिछले भाग में हमने जाना था कैसे बाल स्वरूप में श्री कृष्ण ने अपने साथियों को बचाने के लिए वत्सासुर का वध किया और ग्वाल वालों को अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। अब आगे की कथा में बढ़ते हैं श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं की उस अगली कथा की ओर, जो है बकासुर वध कथा। एक विशाल काय राक्षस की भयावह लीला और श्री कृष्ण द्वारा उसका अंत। प्रिय भक्तों, कंस को जब जब श्री कृष्ण की लीलाओं का समाचार मिलता, उसका हृदय भय से कांप उठता। बत्सासुर की मृत्यु का समाचार जब मथुरा पहुंचा तो कंस एक बार फिर क्रोधित हो गया। उसने इस बार अपने मामा बकासुर को भेजा। बकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। बत्सासुर की मृत्यु का समाचार जब मथुरा पहुंचा तो कंस एक बार फिर क्रोधित हो गया। उसने इस बार अपने मामा बकासुर को भेजा। बकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह एक विशाल बकबकुला के रूप में रूपांतरित होता था। उसका शरीर बहुत ही भारी, धवल और भयानक था। वह दूर से देखने में शांत प्रतीत होता था, परंतु भीतर से अत्यंत घातक था। प्रातः काल का समय था। वज्रभूमि हरे भरे वृक्षों से सुशोभित थी। बाल कृष्ण अपने सखा सुदामा, श्रीदामा, शुबल, मधुमंगल आदि के साथ गायें चराने के लिए यमुना तट की ओर निकले। सभी बालक अपनी मुरलियों की तान में मग्न थे। श्री कृष्ण कभी गाय के पीछे दौड़ते, कभी ग्वाल बालों के साथ बांसुरी की धुन में नृत्य करते। उनकी हर चाल, हर लीला में रस, सौंदर्य और अध्यात्म समाया हुआ था। प्रिय भक्तों, इस समय अचानक आकाश में एक तेज गर्जना हुई। वृक्षों के ऊपर एक विशाल बकुला उतरता दिखाई दिया। उसके पंख इतने विशाल थे कि सूर्य की किरणें छिप गईं। वह बकुला कोई और नहीं, स्वयं बकासुर था। ग्वाल वाला भयभीत हो गए। वे चिल्लाते हुए भागने लगे, पर श्री कृष्ण शांत रहे। वे बकासुर की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराए। बकासुर ने श्री कृष्ण को देखा और झपट्टा मारकर उन्हें अपने विशाल चोंच में उठा लिया। उसने श्री कृष्ण को निगल लिया। ग्वाल बाल चीख पड़े, कृष्ण कृष्ण। सभी बालक भय और शोक से व्याकुल हो उठे। उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, परंतु तभी बकासुर की आंखें फटने लगी। उसका शरीर कांप उठा। भीतर से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक रूप को बकासुर के शरीर में प्रकट कर दिया। बकासुर की चोंच चलने लगी। वह व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगा। श्री कृष्ण ने उनके गले से बाहर आकर उसकी चोंच को दोनों ओर से फाड़ दिया। बकासुर तड़पते हुए भूमि पर गिर पड़ा। आकाशवाणी हुई, यह वही श्री हरि है जो अधर्म के नाश के लिए अवतरित हैं। ग्वाल बालों ने दौड़कर श्री कृष्ण को गले लगाया। सभी प्रसन्नता से झूम उठे। प्रिय भक्तों, बकासुर वध के पश्चात ग्वाल बालों का प्रेम श्री कृष्ण के लिए और भी प्रगाढ़ हो गया। वे समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, उनके भीतर कोई दिव्य शक्ति है। परंतु कृष्ण हर बार अपनी लीला को साधारण बना देते थे। वे बच्चों की तरह ही हंसते खेलते और मानो कुछ हुआ ही ना हो। ग्वाल बाल जब बकासुर वध की कथा लेकर गोकुल लौटे तो यशोदा मैया घबरा गईं। अरे नंदलाल, तू तो हर दिन कोई न कोई शरारत करता है, अब तो राक्षसों से भी भिड़ने लगा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यशोदा मैया की गोद में सिर रख दिया। बकासुर की मृत्यु से कंस का मन भी और व्याकुल हो गया। अब उसे यकीन हो चला कि यह बालक ही उसका संहारक है। किंतु श्री कृष्ण का हर कार्य ब्रज को रक्ष देने वाला होता है। धर्म और अधर्म के संघर्ष में एक बार फिर धर्म की विजय हुई। बकासुर राक्षस प्रतीक है अहंकार, द्वेष और छल का। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब हम प्रेम भक्ति
और सच्चाई से जुड़ते हैं तो सबसे बड़ा संकट भी समाप्त हो जाता है। बाल रूप में ही उन्होंने हमें यह याद दिलाया कि शक्ति रूप होने के लिए शरीर बड़ा होना आवश्यक नहीं, आत्मबल और दिव्यता श्रेष्ठ है। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार भगवान जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर का वध कर ग्वाल बालों की रक्षा की, उस प्रकार अब बकासुर का भी अंत किया। हर एक लीला हमें ये सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी समाप्ति के लिए प्रकट होंगे। प्रिय भक्तों, आपने श्रवण किया किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में पूतना राक्षसी का उद्धार किया। अब इस कथा में आगे जानेंगे बत्तासुर, बकासुर, अघासुर जैसे राक्षसों का वध और ब्रह्म जी का मोह कैसे हुआ। यह कथा न केवल श्री कृष्ण की दिव्यता को दर्शाती है, बल्कि ईश्वर की उस अद्भुत लीला को भी प्रकट करती है जो उन्होंने बाल रूप में ब्रजवासियों के साथ रची। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, गोकुल से वृंदावन आने के पश्चात बाल कृष्ण और बलराम अपने प्रिय भक्तों, पिछले भाग में हमने श्री कृष्ण की जन्म लीला, पूतना वध, सकटासुर वध और नंदोत्सव के अनुपम दृश्य श्रवण करे हैं, अनुपम कथा श्रवण करे हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं इस दिव्य कथा के अगले भाग की ओर, जहां बाल कृष्ण अपने मित्रों के साथ बाल्यकाल में गोकुल और वृंदावन में कैसे कैसे चमत्कारिक लीलाएं करते हैं। यही सब आज की कथा में विस्तार से जानेंगे। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं, वरन हमारी आत्मा का शुद्धिकरण करने वाली है। तो आइए आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम अब गोचारण के लिए अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल जाया करते थे। एक दिन एक राक्षस वत्सासुर बछड़े का रूप धारण करके ग्वालों में जा मिला। उसका उद्देश्य था श्री कृष्ण को मार डालना, परंतु श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उन्होंने उसे पहचान लिया। एक दिन उसने उसे पूंछ से पकड़ा और आकाश में घुमाकर धरती पर पटक दिया। वत्सासुर वहीं प्राण छोड़ बैठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। कुछ ही दिनों बाद कंस ने एक और राक्षस भेजा, बकासुर, जो एक विशाल बक सारस रूप में आया। उसने श्री कृष्ण को निगल लिया, पर श्री कृष्ण ने बकासुर के गले में अग्नि उत्पन्न कर दी। असहनीय अग्नि से बकासुर ने श्री कृष्ण को उगल दिया। फिर श्री कृष्ण ने उसकी चोंच को पकड़कर दोनों ओर से इतना खींचा कि वह फट गई और बकासुर वहीं मर गया। अघासुर का वध। फिर अघासुर नामक महाराक्षस आया, जो पूतना और बकासुर का भाई था। उसने एक विशाल अजगर का रूप लिया और अपने मुंह को इतना बड़ा कर लिया कि ग्वाल वालों उसे एक गुफा समझकर अंदर चले गए। पर श्री कृष्ण के अंत में घुसे और अपनी दिव्य शक्ति से अघासुर का दम घोंट दिया। उसकी शरीर फट गया और उसमें से एक प्रकाश निकलकर श्री कृष्ण में समा गया। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं ब्रह्म मोहन लीला। भगवान ब्रह्म को श्री कृष्ण की लीला पर स्वयं हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण के सभी ग्वाल वालों और बछड़ों को अगोचर कर दिया, पर श्री कृष्ण ने उनकी जगह स्वयं ही सैकड़ों रूप धारण किए। हर ग्वाला हर बछड़ा श्री कृष्ण ही बन गए। 1 वर्ष तक ऐसा ही चला। ऐसी ही लीला चली। जब ब्रह्म जी पुनः लौटे ब्रह्मा जी पुनः लौटे तो वह चकित रह गए। हर ग्वाले और बछड़े में उन्हें श्री हरि के दर्शन हुए। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। प्रिय भक्तों, नंबर 5 की कथा आती है। श्री कृष्ण के बाल्यकाल ग्वाल वालों के संग बाल लीला। श्री कृष्ण अब वृंदावन में बाल लीलाएं करने लगे। कभी अपने मित्रों के संग खेलते, कभी गायें चराते, कभी माखन चुराते। ग्वाल वालों के साथ उनका प्रेम और वत्सल अतुलनीय था। माता यशोदा उन्हें प्यार से डांटती और श्री कृष्ण अपनी भोली मुस्कान से सबके मन मोह लेते। एक दिन श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ गोचरण करते हुए बंसी बजा रहे थे।
उस बंसी की धुन सुनकर वृंदावन की हर गोपी गाय पशु पक्षी मंत्रमुग्ध हो उठते, वृक्ष झूमने लगते, नदियां रुक जाती और प्राणी जैसे चेतना खो बैठते। नंद बाबा ने एक दिन श्री कृष्ण को एक उखल से बांध दिया। श्री कृष्ण रेंगते हुए उस